आरएसवी इन्फो कैप्सूल पर ये है आरएसवी न्यूज अपडेट्स। आइए सुनते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ब्रिटेन के दिग्गज कारोबारी लिंच का शव यार्ड से बरामद, बेटी हन्नाह अभी लापता, तलाश जारी। ब्रिटेन के दिग्गज कारोबारी माइक लिंच का शव यार्ड के मलबे से बरामद किया गया। इटली के सिसिली तट पर आए तूफान में यार्ड डूब गया था। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लिंच की बेटी हन्नाह अभी भी लापता है। 56 मीटर लंबा यार्ड द बेसियन पोर्टी सोलो के पास खड़ा था, तभी बवंडर आया। लिंच को हाल ही में अमेरिका में 11 अरब डॉलर की धोखाधड़ी मामले में बरी किया गया था। उन्हें ब्रिटेन का बिल गेट्स माना जाता था। तालिबान ने महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर बोलने पर लगाया प्रतिबंध, कानून नहीं माना तो मिलेगा भारी दंड। अफगानिस्तान के तालिबान शासकों ने नए कानूनों के तहत सार्वजनिक रूप से महिलाओं के बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। नए कानूनों के तहत महिलाओं को अब अपना चेहरा ढककर रखना होगा। कानून का पालन नहीं करने पर चेतावनी या गिरफ्तारी जैसे दंड दिए जाएंगे। सरकार ने बताया कि सर्वोच्च नेता हिजबुल्लाह अखुंदजादा द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ये कानून लागू कर दिए गए हैं। अमेरिका कनाडा में प्रवासन रोकने के लिए ब्राजील का बड़ा फैसला, कुछ एशियाई नागरिकों को बिना वीजा एंट्री पर प्रतिबंध। ब्राजील एशिया के ऐसे नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है जो अमेरिका और कनाडा में प्रवास के लिए दक्षिण अमेरिकी देश का उपयोग करते हैं। यहाँ के न्याय मंत्रालय के प्रेस कार्यालय ने ये जानकारी दी है। एक आधिकारिक दस्तावेज के मुताबिक हवाई अड्डे पर शरण के लिए 70% से अधिक अनुरोध भारतीय, नेपाली या वियतनामी राष्ट्रीयता वाले लोगों से आते हैं। पाकिस्तान में डकैतों ने किए पुलिस अधिकारियों पर रॉकेट से हमले, 11 की मौत, घायलों की स्थिति काफी गंभीर। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में डाकुओं द्वारा रॉकेट से हमले किए गए, जिसमें कम से कम 11 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार लाहौर से 400 किलोमीटर दूर रहीम यार खान जिले में मचाह पॉइंट पर पुलिस के 2 वाहन कच्चे रास्ते में कीचड़ में फंस गए थे। इसी बीच डकैतों का गिरोह वहां पहुंचा और हमला किया। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कर सकता है भारत, पीएम मोदी की कीव यात्रा को पोलैंड के प्रधानमंत्री ने बताया ऐतिहासिक। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को भारत तेजी और न्याय संगत तरीके से समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। ये बात पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक बैठक के बाद कही। पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान टस्क ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि पीएम मोदी ने युद्ध को तुरंत शांतिपूर्ण और न्याय संगत तरीके से समाप्त करने के लिए अपनी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। उन्होंने आगे कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को समाप्त करने में भारत सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। आइए अब जुड़ते हैं देश के साथ और सुनते हैं राष्ट्रीय खबरें। अब काजी नहीं, सरकार से लेनी होगी अनुमति। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून निरस्त। असम सरकार ने मुसलमानों की विवाह और तलाक को पंजीकृत करने के कानून को निरस्त करने के लिए एक विधेयक पेश किया, जिसमें कहा गया है कि इसमें समुदाय के नाबालिगों के विवाह की अनुमति देने की गुंजाइश है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जोगेन मोहन ने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 और मुस्लिम विवाह पंजीकरण अध्यादेश 2024 को खत्म करने के लिए विधानसभा में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 पेश किया। केंद्र सरकार ने दवा कंपनियों को दिया झटका, 156 दवाओं पर लगाया प्रतिबंध, कहा खतरनाक हो सकता है इनका इस्तेमाल। सरकार ने बुखार, जुकाम, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। बाजार में अब ये दवाएं नहीं बिक सकेंगी। सरकार ने कहा कि ये दवाएं स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती हैं। एफडीसी उन दवाओं को कहते हैं जिन्हें 2 या 2 से अधिक दवाओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। इस समय बड़े स्तर पर ऐसी दवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हें कॉकटेल दवाएं भी कहा जाता है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने फार्मा कंपनियों द्वारा निर्मित दर्द की दवाओं के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले एक्सलोफेनाक 50 mg प्लस पैरासिटामोल 125 mg टैबलेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाईटेक सिक्योरिटी और हथियारों से लैस है रेल फोर्स 1। पीएम मोदी इसी ट्रेन से करेंगे सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड से ट्रेन से 10 घंटे का सफर तय करके यूक्रेन पहुंचेंगे। इस ट्रेन का नाम रेल फोर्स 1 है। ये एक विशेष ट्रेन है जिसे लग्जरी सुविधाओं और विश्व स्तरीय सेवा के लिए जाना जाता है। ये धीमी गति से चलने वाली लग्जरी ट्रेन है जो सिर्फ रात में चलती है। ये पोलैंड से 600 किलोमीटर का सफर तय कर यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचती है।
हमारी वजह से बांग्लादेश में नहीं आई बाढ़, भारत ने अफवाह फैलाने वाली विरोधी ताकतों को दिया जवाब। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने में कुछ ताकतें पूरा जोर लगा चुकी हैं। पहले पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत में मिले शरण को लेकर, अब वहां आई बाढ़ के पीछे भारत की भूमिका बताने से लेकर सीमा पर भारतीय सैन्य बलों की तरफ से गोलीबारी करने तक की लगातार अफवाहें सोशल मीडिया व दूसरे माध्यमों से फैलाने की कोशिश की जा रही है। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने अब अंतरिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की तो ये अफवाह फैला दी गई कि भारतीय उच्चायुक्त को सम्मन किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय को 2 बार इन अफवाहों का खंडन करने के लिए आगे आना पड़ा है। विदेश मंत्रालय ने इन बातों को अफवाह करार दिया है कि उसके इलाके में स्थित डैम को खोलने की वजह से बांग्लादेश की स्थिति बनी है। बांग्लादेश के कुछ मीडिया में ये सूचना दी गई है कि त्रिपुरी के गुमती नदी में बने तुम्बुर डैम को भारत ने खोल दिया है, जिससे उसके पूर्वी इलाके में बाढ़ आ गई है। फटा हेलीपैड के पास भारी मलबा, कई मजदूर दबे, 4 की मौत। केदारनाथ में हुई तेज बारिश के बाद एक बार फिर रुद्रप्रयाग में आपदा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। यहाँ फाटा के पास खाट गेदरे में उफान में आने से मजदूर चपेट में आ गए हैं। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ने का अनुमान है। आइए अब जुड़ते हैं खेलों के साथ और जानते हैं खेल जगत से जुड़ी ताजा खबरों का हाल। मिन्नू और प्रिया ने ऑस्ट्रेलिया को 212 रन पर समेटा, स्पिनर ने चटकाए पूरे 10 विकेट। भारतीय महिला ए टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 4 दिवसीय अनौपचारिक टेस्ट के पहले दिन अपने स्पिनरों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत मजबूत स्थिति हासिल कर ली है। कप्तान और ऑफ स्पिनर मिन्नू मनी ने 58 रन देकर 5 विकेट चटकाए, जबकि लेग स्पिनर प्रिया मिश्र ने 58 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इन दोनों के प्रयासों से ऑस्ट्रेलिया ए की टीम 212 रन पर सिमट गई, जिसमें सभी 10 विकेट स्पिनर्स ने लिए। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए RSV इन्फो कैप्सूल और इंफोटेनमेंट के सफर में रहिए हमारे साथ।